नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में लखनऊ को तीसरा स्थान मिलने के उपलक्ष्य में विद्यावती वार्ड तृतीय निर्मला सिंह ने अपने नाती के जन्मदिन पर बुधवार को सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम जोन 8 के जोनल अधिकारी अजीत राय, वरिष्ठ अतिथि के रूप में वरिष्ठ कर अधीक्षक DS दुबे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम जोन 8 क्षेत्र के विद्यावती वार्ड तृतीय की भाजपा पार्षद निर्मला सिंह ने अपने नाती के जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाया। इस अवसर पर पार्षद निर्मला सिंह और उनके पति पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ को तीसरा स्थान प्राप्त होने पर एक समारोह का आयोजन कर सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने कहा कि इन सफाई कर्मियों की बदौलत स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ को देश में तीसरा स्थान मिला है और मैं अपने नाती मंगल का जन्मदिन इन कर्मयोगी सफाई कर्मियों के साथ मनाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर निगम जोन 8 के जोनल अधिकारी अजीत राय और जोन 8 के वरिष्ठ कर अधीक्षक DS दुबे ने सफाई कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए उन सबको अंगवस्त्र और उपहार भेंट किया। इसी क्रम में जोनल अधिकारी अजीत राय ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों का कूड़ा सड़कों अथवा अगल बगल खाली प्लॉटों पर फेंकने के बजाय नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे, ताकि अगले सर्वेक्षण में लखनऊ को प्रथम स्थान दिलाया जा सके। इस सम्मान समारोह में सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष शिवशंकर विश्वकर्मा, महिला मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष नीता दीक्षित, सदस्य उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग श्याम त्रिपाठी, शालू सरदार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संचालक संजय श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद के गौ सेवा प्रमुख अखिलेश दीक्षित, गौरक्षा प्रमुख सचिन सिंह सहित कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। वही विद्यावती तृतीय पार्षद पति कमलेश सिंह ने मौजूद लोगों को सफाई कर्मचारियों का इनके साथ उनका भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के कारण ही हमारा शहर स्वच्छता के मामले में तीसरे स्थान पर आ सका है। अब हम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर सफाई कर्मचारियों के ही सहयोग से अगले सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। आदरणीय माननीय हमारी पार्षद महोदया, भूतपूर्व पार्षद जी, मंचाश्री, जितने हमारे यहाँ के निवासी हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि लखनऊ नंबर 3 स्वच्छता रैंकिंग में आने की वजह से हमारे सफाई कर्मचारियों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के मीडिया कर्मियों को, जिनका सबका योगदान रहा, एक मिला जुला योगदान रहा, तभी हम लोग स्वच्छता रैंकिंग में पूरे हिंदुस्तान में तीसरी रैंक हम लोग हासिल किए। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये लगातार हम लोग अनवरत लगे रहे। 2017 में हमारी पोजीशन 269 थी, पिछले साल हमारी 44वीं थी, 44वीं से छलांग लगा के इस बार हम लोगों ने तीसरा स्थान पूरे भारत वर्ष में प्राप्त किया है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई बंधुओं का है, सफाई कर्मचारियों का है। हम भी सुबह निकलते हैं, माननीय पार्षद जी का भी मार्गदर्शन मिलता है हमको। और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो लखनऊ के रेजिडेंट है, जोन 8 के अंतर्गत जो आते हैं, आसियाना परिवार के अंतर्गत जो आते हैं, सबका व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम लोगों को कभी कभी समस्याएं फॉरवर्ड की जाती है, उसको तत्काल हम लोग निर्देशित करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी खुशी खुशी जाके, और कभी कभी बहुत तकलीफ में भी जाके, क्योंकि इनका समय जो है वो 2 बजे तक है। कभी कभी इनको हम 6 बजे शाम को भी बुला लेते हैं कि भैया इमरजेंसी आओ, ये कहीं से शिकायत मिली, आपको सॉर्ट आउट करना है। तो हमारे सफाई कर्मचारी इतने अच्छे हैं कि आदेश का हमेशा अनुपालन करते हैं, और काम करने की वजह से, इनकी वजह से ही हमारा स्थान आज तीसरे स्थान पे आया हुआ है। मैं यहाँ जितने लोग हैं या जो नहीं है, उनको बस एक ही चीज मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा कि हम लोग नगर निगम वाले वो काम करते हैं जो आम पब्लिक नहीं करती है। जितनी घरों की गंदगी रहती है, वो सारे लोग तो अपने घरों की गंदगी निकाल के सड़क पे फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। हमारा नाला गैंग, हमारे सफाई कर्मचारी अपनी मेहनत से दूसरे की गंदगी को
ये साफ करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि हम लोग घरों से गंदगी कम करें, ताकि इनका भी भार थोड़ा हल्का हो और इनको कम सफाई करनी पड़े। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि कम से कम आप लोग गंदगी करें, ताकि इनका भी भार हल्का हो। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय पार्षद जी का, यहाँ के जितने रेजिडेंट हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं और जो भी सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ताकि इस लायक हम लोगों को आप लोगों ने समझा कि यहाँ बुला के इस मौके पे हम लोगों का, हमारा ही सम्मान नहीं किया, हमारे पूरे स्टाफ का आप लोगों ने सम्मान किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहेंगे आपके लिए? आज ये उत्सव जो मनाया जा रहा है, नगर निगम लखनऊ जो 30वें नंबर पे आया स्वच्छ अभियान में, मैं इसके लिए अपने माननीय महापौर जी को, अपने लोकप्रिय माननीय विधायक जी को डॉक्टर राजेश्वर सिंह और अपने देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद आदरणीय हमारे पिता तुल्य राजनाथ सिंह, देश के अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सबके मेहनत से लखनऊ 30वें नंबर पे आया स्वच्छता में। मैं इसके लिए बड़े गर्व से मैं खुशी मनाता हूं और अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि अपना लखनऊ नगर निगम देश में 30वें स्थान पे आया है और हम सब ने ठाना है कि अब अपने लखनऊ नगर निगम को देश में प्रथम स्थान पे लाएंगे। ऐसा हम लोगों ने ठाना है, हमारे क्षेत्र की जनता ने ठाना है और हमारे माननीय महापौर जी ने ये तय किया है कि अगले साल 1 नंबर पे अपना लखनऊ नगर निगम आएगा। इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं अपने माननीय महापौर को, अपने माननीय विधायक जी को और प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को। मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। प्रयासों की जरूरत है, कहीं कहीं जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। लोगों को, आम जनमानस को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। हम सभी क्षेत्रों में हम और हमारे निगर निगम के लोग जाएंगे और उनको कहेंगे कि जो भी अपने घर का कूड़ा है, घर से जो नगर निगम के कर्मचारी आते हैं उनको कूड़ा दीजिए। अपना कूड़ा सड़क पे या किसी भी खाली स्थान पे मत फेंकिए, क्योंकि उससे गंदगी फैलती है और गंदगी से ही बीमारी फैलती है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कि स्वच्छता से ही बीमारी दूर भागती है, और वो आपने देखा होगा कोरोना काल में सफाई अभियान चला के और तमाम इस तरीके छोटे छोटे कार्यक्रम करके कोरोना को भगा दिया गया। जबकि पूरे विश्व में कोरोना से त्राहि मची हुई थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने अच्छे अच्छे कदम उठा करके और कोरोना को दूर भगाया और अपने भारत देश के देशवासियों को सुरक्षित करके रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हम सभी लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की गलियों में, मोहल्लों में जा करके सबको जागरूक करेंगे कि अपना कूड़ा नगर निगम को, कर्मचारियों को दें और कहीं भी खाली पड़ी जमीन में या कहीं सड़क पे अपना कूड़ा न फेंकें, क्योंकि उसी से बीमारी फैलती है। और जब वो लोग, क्षेत्रीय जनता हम लोगों को साथ देगी, तभी हम लोग 1 नंबर पे आ पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ का 3रा स्थान पूरे देश में आने के बाद लखनऊ में जगह जगह खुशियों की लहर देखी जा रही है। सफाई कर्मियों में विशेष रूप से खुशियां देखी जा रही है। जगह जगह उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका उत्साह वर्धन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत विद्यावती वार्ड तृतीय में हम यहाँ पर हैं। इसी क्रम में भाजपा के शक्ति केंद्र के संयोजक रमाशंकर दुबे जी यहाँ पर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस खुशी के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? इस खुशी पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और बाकी वरिष्ठ नेता और अपने सरोज नगर क्षेत्र के माननीय विधायक जी का बहुत बहुत जो है स्वागत व सम्मान करना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रयासों से और हमारे क्षेत्रीय पार्षद, हमारे क्षेत्रीय जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनके कड़ी मेहनत से आज हम 3रे स्थान पर पूरे भारत में 3रा स्थान प्राप्त किए हैं सफाई में। हम अपने शीर्ष नेतृत्व, सफाई कर्मचारियों और यहाँ के लोकल जो हमारे पार्षद और सारे लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे जेडो, नगर निगम के
अधिकारियों को मैं सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसकी वजह से हम तीसरे स्थान पर हैं। रमाशंकर जी, देखा जाए वाकई ये खुशियों का पल है और जिस तरह से आप लोग इस स्वच्छता अभियान में सफाई का दारोमदार थामे स्वच्छता कर्मी हैं जिन्हें हमारे मोदी जी ने कर्मयोगी की संज्ञा भी दी थी। आज इनका सम्मान किया जा रहा है, उत्साह वर्धन किया जा रहा है और एक संकल्प लिया गया है कि लखनऊ को प्रथम स्थान पर लाना है। इसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास होगा? इसके लिए हम लोगों का प्रयास होगा थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। वैसे तो हम लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने का ही नतीजा है कि हम तीसरे स्थान पर हैं। और इससे और बेहतर करने का जो हमारा तरीका है, हम घरों घरों में एक प्रचार प्रसार भी करेंगे कि आप लोग थोड़ा कूड़ा कम फेंके, कूड़ा कम निकालें और जो भी कूड़ा निकालें सूखा और गीला निकालें, जिससे जो है हमारे सफाई कर्मचारियों को भी काफी सुविधा हो कि गीला कूड़ा अलग से इकट्ठा करें और सूखा कूड़ा अलग से इकट्ठा करें। सफाई कर्मचारियों को भी थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि हम प्रथम स्थान पर आएंगे। और इन्हीं के भरोसे हमारे जो सफाई कर्मचारी के जो योद्धा है जिनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, इनकी वजह से हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, निस्संदेह प्राप्त करेंगे। अगले वर्ष हम लोगों का आप देखेंगे, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप हमारी बात याद रखेंगे। अगले वर्ष हम लोग निरंतर मेहनत के बल पर निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश में लखनऊ का तीसरा स्थान आने पर ये बहुत ही गौरव की बात है लखनऊ वासियों के लिए। और कहीं न कहीं अब लखनऊ वासियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लखनऊ को प्रथम स्थान पर लाना है। इस संकल्प के साथ जगह जगह सफाई कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है, समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और एक संकल्प लिया जा रहा है कि अगली बार सर्वेक्षण के दौरान लखनऊ का नाम पहले स्थान पर आए। इसके लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है और इसी को संकल्पित होकर लोगों ने आज संकल्प लिया है कि घर घर लोगों को जागरूक किया जाएगा। कूड़ा कचरा इत्यादि सड़कों पर न फेंकें, अपने घरों के अगल बगल प्लाटों में न फेंकें, नगर निगम का सहयोग करें, इन सफाई कर्मियों का सहयोग करें ताकि आने वाले समय में लखनऊ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। इस रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।